यकीन होगा तो वीडियो को आप 5 मिनट लगातार देखिए, आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। कि देखिएगा, आपने अगर कभी नहीं पढ़े हैं मैथ तो गारंटी है समझ में आया। किसी को बोलिएगा कि 2 रुपये में 4 गो चॉकलेट मिलता है तो 4 रुपये में कै गो मिलता है, तो अनपढ़ ना बता देगा। तो उसी तरह से आप पढ़ें तो एकदम 100%, हम 110% सूझ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम, और नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए तो रामबाण है। ठीक है, तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर लगेगा कुछ नया सीखे हैं तो दोस्तों को बताइए कि ऐसा जो मेथड है मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है, और आपको गर्व होगा अपने आप पर कि हम भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप जैसे कि ट्रेन, ठीक है, और ट्रेन में कुछ मेथड है। जैसे अगर ट्रेन है, ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ट्रेन में 2 समानांतर पटरी होता है, एक इस साइड जाने के लिए, एक इस साइड आने के लिए। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं पटना, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं पटना। थोड़ा सा बेसिक है, हमको पता है कि ये सब आप जानते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए और बेसिक मजबूत हो जाएगा। इधर लिख दिया कलकत्ता, तो चलिए लिख दिया। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं पटना से हम कलकत्ता की ओर जा रहे हैं। ठीक है, पटना से कलकत्ता की ओर जा रहे हैं। एक जाने वाला होता है, एक कलकत्ता से पटना की ओर आ रहे हैं, तो आने वाला होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम इधर से जाएंगे, मान लेते हैं आप कोई शहर से आ रहे हैं और आपका मित्र उधर से आ रहा है, तो दोनों बीच में टकराइएगा या कहीं भी टकराइए, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा दूरी खींचिएगा। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप मिलिएगा और दोनों का देखिएगा तो कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक ट्रेन है कि पटना से खोल दिया कलकत्ता के लिए। ठीक है, तो पटना से खोले कलकत्ता के लिए, और एक ट्रेन है जो कलकत्ता से खोले हैं पटना के लिए। अब बताइए, दोनों का 40 का स्पीड है, इसका भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका भी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलेगा ये जा रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, तो बताइए स्पीड जुटेगा ना? तो जरूर जुटेगा। आप ही सोचिए, एक मित्र उधर से आ रहा है, एक मित्र इधर से आ रहा है, तो दोनों एक जगह तुरंत मिल जाइएगा और दोनों सेम चलिए। ऐसे भी आप ट्रेन पर यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे, खिड़की को झांक करके देखते होंगे, जब ट्रेन पार होता है अपोजिट साइड में, विपरीत साइड में, तो क्या होता है, एकदम हवा का झोंका लगता है और लगता है कितना स्पीड चल रहा है। जबकि ट्रेन को अगर अगला ट्रेन जो देखते हैं खिड़की झांक करके, वो उतना स्पीड नहीं रहता। आपका भी ट्रेन स्पीड में है, उसका भी ट्रेन स्पीड में है, इसीलिए दोनों का गति जुट जाता। कहने का अर्थात मतलब यही हुआ कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों का स्पीड क्या करेंगे, दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो देखिए, हम हमेशा बताते हैं मैथ को लिखना सीखिए। अगर मैथ लिखना सीखे हैं तो 55 या 70% तो मैथ ऐसा ही बन जाएगा कि क्या लिख रहे हैं, क्या आंसर लाना है। और जो बचल खुचल रहेगा ऑप्शन हिट करा तो सिखाइए देंगे। यानी मैथ में बात करेंगे तो 25 में 25 नंबर लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो मेरा कन्फर्म हो गया। चलिए यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मेरा क्या हो गया, स्पीड जुटेगा। चलिए अगर यहाँ मान लेते हैं ये कलकत्ता है, ये कलकत्ता है, फिर से लिखते हैं कलकत्ता है। चलिए एक ट्रेन है जो कलकत्ता, यहाँ पर भी कलकत्ता, यहाँ भी कलकत्ता ही होगा। ठीक है, चलिए हमेशा बोलता है सेम जाती, यहाँ पटना है, इसके सामने भी पटना होगा। चलिए मान लेते हैं एक ट्रेन है जो पटना से कलकत्ता की ओर चला, एक ट्रेन है जो पटना से कलकत्ता की ओर चला और क्या चला, 80 के स्पीड से चला, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन है वो भी पटना से कलकत्ता की ओर चला है, लेकिन वो चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए, ये भी पटना से कलकत्ता की ओर, ये भी पटना से कलकत्ता की ओर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये होगा, अगर अपोजिट रहेगा तो स्पीड जुटेगा और सेम डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड घटेगा। यानी यहाँ क्या करना, अगर सेम बोलेगा समानांतर पटरी पर चल रहा है, विपरीत सबका यूज नहीं करे, सिर्फ बोल दे समानांतर, या फिर बोलेगा एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो एक ही दिशा में बोले, चाहे समानांतर पटरी पर चल रहा है और विपरीत नहीं बोले, तो सेम डायरेक्शन में लेना। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड घट जाता है। ठीक है, चलिए स्पीड घट जाता है, इतना तो आपको जानकारी होगी और पहले से भी पता होगा। अगर ट्रेन पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो बता दे रहे हैं। चलिए इतना तो हो गया, चलिए यहाँ तक सीख गए। आप समझते हैं दूरी का चक्कर क्या है, दूरी का चक्कर। अब बात करते हैं, यहाँ पर तो स्पीड आप लोग सीख चुके हैं, स्पीड क्या है, सीख चुके हैं। चलिए आप लोग स्पीड सीख चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, यानी दूरी के बारे में। दूरी के बारे में देखिए, चाल आप लोग सीख चुके हैं। चाल कि सेम जाएंगे तो चाल घटेगा, अपोजिट रहेंगे तो अति जुटेगा। चलिए अब दूरी, मान लेते हैं दूरी हमेशा होता है, जैसे पटना से कहीं भी जाते हैं तो वैसा दूरी नहीं देता ट्रेन में कि पटना से कलकत्ता की दूरी इतना है। तो दूरी में बात करेगा
प्लेटफॉर्म की दूरी को ही बोलते हैं लेंथ को ही बोलते हैं लंबाई। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा तो ये मेथड आपको देखिए 36 और 10 का मेथड भूल जाइएगा, क्योंकि हम ना ही 5/18 का प्रयोग करेंगे और ना ही हम 18/5 का प्रयोग करेंगे। अब पूरा ट्रेन को खत्म कर देंगे जैसे हम बोट एंड स्ट्रीम खत्म कर दिए हैं। अगर नहीं देखें जरूर देखिए, तो हम इस सब का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम नया मेथड देंगे और सटीक मेथड देंगे। अब मेथड कुछ नहीं है, इसी से निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 36-10 निकाल, यहाँ 18/5 36-10 नहीं लिख सकते हैं, नहीं, हाँ आराम से लिख सकते हैं, तो उसका यूज करेंगे। तो आप लोग अंत तक देखिए और कमेंट में बताइएगा क्या ये मेथड आपने कहीं सीखा है, और नहीं सीखा है क्या इससे कंफर्म मैथ बनता है कि नहीं बनता। अब बनता है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और थोड़ा अपना सपोर्ट कीजिए। हम भी स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की बात ही आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए तो जरूर कीजिए, ठीक है। अब दूरी में बात करेगा तो दूरी में एक होता है प्लेटफॉर्म, क्या होता है, प्लेटफॉर्म, एक होता है प्लेटफॉर्म। एक जो ट्रेनमा की बात करते हैं ना, तो ट्रेनमों का एक बोगी होता है जो 18-18 20-20 मीटर का बोगी होता है और 24-24 बोगी जोड़ल रहता है। तब बोलेगा एक होता है ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है। आपको यहाँ पर छोटा छोटा लिखते हैं ताकि थोड़ा सा बोर्ड मतलब कि छोटा है, और उसके बाद हम हमेशा जो है बचपन से ही थोड़ा छोटा लिखते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं बड़ा बड़ा लिखने का, तो धीरे धीरे आदत बैठ जाएगा और बड़ा लिखेंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, लंबाई। अब आपको दिख रहा होगा, यानी एक होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, जैसे आप जहाँ से आप ट्रेन चढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो एक होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक होता है ट्रेन की लंबाई, एक होगा पुल का लंबाई, जैसे आप नदी पार कर रहे हैं, पुल पार कर रहे हैं, तो पुल की लंबाई होगा, ठीक है। किसका होगा, जहाँ तक देता है एकदम, इससे एक्स्ट्रा एको को नहीं रहेगा प्रश्न, ठीक है। तो मेथड तो समझना होगा, डायरेक्ट दे देंगे प्रश्न तो गड़बड़ा जाइएगा ना, या फिर हम गड़बड़ा जाएंगे या फिर आप खुद बोलिएगा नहीं गलत बताएं। तो एक होता है पुल की लंबाई, एक होगा ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो गुफा की लंबाई, ठीक है, एक होगा गुफा की लंबाई। देखिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देगा, चाहे ट्रेन की लंबाई देगा, पुल की लंबाई देगा, गुफा की लंबाई देगा। और याद रखिएगा हमेशा लंबाई किसी का भी दे, 2 गो दे, 3 गो दे, 4 गो दे, चाहे 1 गो दे, लंबाई मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का दिया है, ट्रेन की लंबाई दिया है, मान लेते हैं इसका 40 दिया है, इसका 60 दिया है, तो लंबाई 100% हमेशा जुटता है। क्या होता है, लंबाई हमेशा जुटता है। याद रखिए, ये ना कि सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट जाए, लंबाई को हमेशा जोड़ना है, यानी कि L1 + L2 हमेशा करना है, ठीक है। अगर चाल बोलेगा तब वहाँ घटता बढ़ता है, लेंथ में हमेशा जोड़ेंगे, एक लेंथ रहेगा तो एक ही तो ठीक है ना, तो उसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन अगर 2 का 3 का बात करें तो लेंथ हमेशा जुड़ता है, ये 100% याद रखिएगा, लेंथ हमेशा जुड़ता है, क्योंकि हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लंबाई में प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, गुफा की लंबाई, इससे अधिक नहीं देता है। अब देखिए, लंबाई की बात करेंगे तो किसका लंबाई नहीं होता है। तो देखिए, अगर ट्रेन बोलेगा, जैसे ट्रेन चल रहा है तो प्लेटफॉर्म को पार करा तो नहीं, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ट्रेन अगर गुफा को पार कर, गुफा की लंबाई है, और प्लस ट्रेनमा खुद की लंबाई है तो ट्रेनमा की भी लंबाई है। पुल को पार कर रहे हैं तो पुल की भी लंबाई होता है। गुफा की बात करें तो गुफा की भी लंबाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लंबाई किसका, मान लो तो ट्रेन किसी चीज़ का पार कर रहा है तो उसका लंबाई नहीं लेना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति बोले तो इंसान, ट्रेन के सामने हम कुछ हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखिए आप 100% याद रखिएगा, आपको कोई बोलेगा, आदमी बोलेगा, पौल बोलेगा, भैंसा बोलेगा, कुछ बोलेगा, आपको कुछ नहीं मानना। 1 मीटर से जिसका लंबाई कम है उसको हमेशा छोड़ देना। जैसे हम 1 मीटर से कम ना है, अगर इंसान की बात करें, कोई भी रहे, इंसान रहे, जानवर रहे, 1 मीटर से कम है। पुल की बात करें, पुल की बात करें तो 1 मीटर से लंबा, प्लेटफॉर्म की बात करें तो 1 से लंबा, गुफा की बात करें 1 मीटर से लंबा है। अगर बात करेंगे पौल की, किसका बात करेंगे, पौल का बात करेंगे, तो ये सब क्या 1 मीटर से छोटा है, तो छोटा है तो आपको लंबाई नहीं लेना। आप सेंस, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा शब्द मिल जाता है जहाँ हम सेंस नहीं कर पाते हैं किसका लंबाई लें किसका लंबाई छोड़ें। तो याद रखिए, 1 मीटर से छोटा है, अंदाजा इंसान बोला है, पौल बोला है, जानवर बोला है, 1 मीटर से छोटा होता है तो आपको क्या करना, लेंथ को छोड़ देना, यानी उसका लेंथ नहीं होता, नगण्य होता, नहीं शून्य होता। ट्रेन के सामने हमारा कुछ और लेंथ है नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं, यानी इसका लंबाई नहीं होता, इस सब का लंबाई होता। चलिए, एक मेथड और है, उसके बाद डायरेक्ट हम प्रश्न पर चलेंगे। चलिए, उसके बाद बात करेंगे 5/18 को क्यों नहीं लेते हैं।
चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और वहीं पर आपको कुछ न कलम चलाने की जरूरत न है, वहीं पर आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला मेथड की बात करते हैं। जैसे एक ट्रेन है इस ऐसे, ठीक है, ये भी ट्रेन की लेंथ है L1 मान लेते हैं। एक ट्रेन है ऐसे, ठीक है, इसका भी L2 मान लेते हैं। अगर दो ट्रेन अपोजिट आ रहा है और दोनों की लंबाई बोलेगा बराबर है, तो देखिए L1 प्लस L2 होगा कि नहीं होगा? जी होगा, ठीक है। यानी कि लेंथ को हमेशा जोड़ना आप पहले भी बता चुके हैं। यानी कभी कभी दे देता है ऐसे, एक लेंथ एक लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई इधर है, एक ट्रेन की लंबाई इधर है, दोनों जुड़ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है और दोनों का लंबाई समान है। तो समान बोलेगा तो अगर एक ट्रेन का लंबाई दिया 240 तो आपको लेना है 480। समझ में आ गया होगा? आप ही सोचिए ना, कभी आप लोग स्टेशन के पास गए, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन उधर से आ रहा है, तो दोनों का लेंथ मिलके बहुत लंबा इधर से ऊ छोर तक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं मेन मेथड, जो आपको मैथ बनाना, ये तो कॉन्सेप्ट था कि ऐसे ऐसे होता है। अब समझिएगा 5/18, 18/5 का मेथड, ठीक है, क्योंकि ये मेरा साल भर। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगेगा तो याद रखिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सबको बताइएगा। दुनिया में एक से एक टीचर है ट्रेन को पढ़ाने के लिए, लेकिन हम बताते हैं जो मेथड बता रहे हैं उस सबको शेयर कीजिएगा। बोलिएगा ऐसा मेथड कोई अभी तक ना बनाया है और कोई ना बना पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम हमेशा जैसे बोलते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाइएगा तो डायरेक्ट आंसर मारिएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, आप 5/18 का प्रयोग करते हैं, ये आ जाएगा 18 × 54 यानी 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ आएगा। अगर हम लिखते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना होता है तो आप क्या करते हैं? 18/5 करते हैं, यानी 5 × 10, 18 × 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में तो सब कुछ छुपल है, हमको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। ध्यान से समझिए, यहाँ लिखे 15 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ लिखे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा हम इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपको याद कुछ नहीं रखना, बस ये लिखें, बस याद रखें। चलिए दोस्तों हम लिखे हैं क्या 15 मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं। 15 मीटर प्रति सेकंड को यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। चलिए इसी को लिखते हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिख सकते हैं? 180 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बताइए तो। हाँ लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 15 मीटर ये दूरी है, 15 मीटर ये दूरी है, और ये निचला जो होता है टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। ऊपर वाला देखिए दूरी है, नीचे वाला टाइम है। चलिए अब इसको तो भंडारा कर देंगे एकदम तुरंत समाप्त। यानी कि ऊपर में अगर देखेंगे तो ये दूरी होता है, नीचे में टाइम होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है 180 किलोमीटर जो है 1 घंटा में जाता है, यानी कि 180 किलोमीटर 60 मिनट में जाता है, पक्का जाता है। 15 मीटर प्रति सेकंड यानी 15 मीटर दूरी 1 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में जाता है। चलिए अब इसका भंडारा देखना है, क्या करेंगे हम। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए ना तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित हो जाएगा कि ट्रेन से क्वेश्चन छूटे। ऐसा ना कि हम कुछ बता देंगे, कुछ नहीं बताएंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड हम क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं 5/18 से भाग देते हैं या गुना करते हैं, यानी 5/18 से गुना करते हैं। क्या हम 5/18 को लिख सकते हैं 10/36? नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 5/18 को 5 दूनी 10, 18 दूना, क्योंकि रेशियो में हम इसको 50 लिखेंगे तो इसको भी उतना से गुना करना होगा, नहीं सेम चीज़ करना होगा ऊपर नीचे। फिर देखिए काटेंगे तो 5/18 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए ऊपर वाला तो दूरी होता है, नीचे वाला समय होता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो भंडारा समाप्त हो जाएगा। ऊपर वाला दूरी होता है, नीचे वाला समय होता है। ऊपर वाला दूरी होता है, नीचे वाला समय होता है। ऊपर 10 है, कभी भी आपको हल्ला ना करो इतना, ए लड़का थोड़ा धीरे धीरे बोलो। चलिए कभी भी आपको ध्यान से समझिएगा, यही मेथड है आपको पूरा 100% खत्म होने का।
10 मीटर दूरी है, ये ऊपर वाला लेंथ होता है, नीचे वाला समय होता है। आपको हमेशा बोलेंगे कि अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए अगर इसको 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे तो देखिए नीचे हो जाएगा 36, यानी डायरेक्ट बोलेंगे 36 सेकेंड बराबर 540 मीटर, यानी 36 सेकेंड बराबर 540 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? 36 सेकेंड बराबर 540 मीटर डायरेक्ट बोलना है। क्यों? देखिए चलिए क्यों फिर से समझ आते हैं। चलिए ऊपर वाला दूरी होता है, नीचे वाला समय होता है, यानी कहने का मतलब अगर किसी को डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट लेंथ में बदलना है, ये हमेशा जो है ना मीटर में बदलेगा। हाँ देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर कोई ट्रिकी नहीं है, ठीक है। पिछला वीडियो में कुछ बोल रहा था कि ट्रिकी कितना याद रहेगा, तो हम उसमें कोई ट्रिकी नहीं बताए थे, बस कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। यानी मीटर में होता है और ये देखिए सेकेंड में होता है, 100% और हमेशा होगा, ठीक है। अगर कोई बोलता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है 36 सेकेंड बराबर 36 सेकेंड बराबर एगो जीरो, देखिए 10 से गुना कीजिए, देखिए इसमें 10 से गुना कर दीजिए या एगो डायरेक्ट जीरो बैठा दीजिए, 360 लिख सकते हैं, डायरेक्ट एगो जीरो बैठा दीजिए, या फिर 36 गुना 10 कर दीजिए। तो डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकते 360, तो डायरेक्ट लिखिएगा 36 सेकेंड बराबर 360 मीटर। बोलेगा कि देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन की लंबाई दिया 240 मीटर, बोलेगा कितना समय में पार करेगा, कितना समय में पार करेगा। देखिए ई भी टाइम है, ई भी टाइम है, ई भी लेंथ है, ई भी लेंथ है। अब बताइए, हम यही ना बताए थे कि बताइए कि 10 रुपया में 20 चॉकलेट, 20 पीस चॉकलेट मिलता है, तो बताइए 30 पीस चॉकलेट में कै रुपया लगेगा। तो बताइए, हम क्रॉस नियम बताए थे ना कि डायरेक्ट क्रॉस नियम तो जानते होंगे ना, तो क्रॉस नियम ये चल जाएगा 10 यहाँ और ये चल जाएगा यहाँ। यानी कहने का मतलब यही है कि डायरेक्ट आप निकालिए 36 सेकंड में 360 मीटर, तो इतना सेकंड में कितना क्रॉस कर दीजिए, यानी डायरेक्ट कर सकते हैं 240 गुना 36 अब बटे ये तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360, जीरो से जीरो खत्म, 36 से 36 खत्म, यानी कि क्या हो जाएगा 24 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से अगला प्रश्न आपको देखें, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 360 मीटर, 360 मीटर, ठीक है। और ट्रेन जो है पटना से कलकत्ता 800 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। कोई ट्रेन का लंबाई है 360 मीटर और वो पटना से कलकत्ता जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइएगा ट्रेन को पहुंचने में उस लेंथ को यानी 360 मीटर दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फिर से समझिएगा, देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 36 सेकंड बराबर 800 मीटर, या 80 किलोमीटर प्रति घंटा है यानी कि गुना 10 कीजिए, तो 10 से गुना नहीं करना है बार बार, आपको डायरेक्ट 800 मीटर लिखना है। इस सेकेंड है, आई मीटर है, तो बताइए 360 मीटर ना लेंथ दिया, 360 मीटर लेंथ पार करे में कितना मीटर, कितना सेकेंड लगेगा, आप क्रॉस कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे मित्रों, चलिए एक तो क्वेश्चन देते हैं, देखिए बुक से, ऐसा नहीं कि अपना मन से बता दिए, देखिए RS अग्रवाल बुक है और कंप्लीट करवा देंगे और एक भी मेथड नहीं लगेगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन देते हैं इससे, चलिए एक क्वेश्चन देंगे, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, दिखेगा या फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगा, बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगा। चलिए बनाते हैं। देखिए ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, 60 मीटर लेंथ दिया 60 मीटर। हम बताए थे बिजली का खंभा रहे, इंसान रहे, जानवर रहे, लड़की रहे, चाहे लड़का रहे, किसी का लेंथ नहीं होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट निकालना क्या, देखिए 36 सेकेंड बराबर 36 सेकेंड बराबर 36 सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, गुना 5/18, तो इसी को तो डायरेक्ट कर दिए हैं, ऊपर वाला 10 था तो 10 से ऊपर डायरेक्ट यही गुना कर दिए हैं,
ठीक है। तो डायरेक्ट लिखना है 720, एगो जीरो बैठा देना, ठीक है, गुना कीजिए चाहे जीरो बैठाइए। 720 तो 60 मीटर लंबा, 60 मीटर लंबा कितना समय लगेगा बताइए। इसका जवाब कितना आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप क्रॉस कर देते हैं तो क्रॉस में भी देखिए हम डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं आंसर। अब देखिए 36 यहाँ 60 चल जाएगा, ये हो जाएगा 720। अब देखिए 0 से 0, 36 दूनी 72, द्वितीया यानी 3 सेकेंड आंसर। आप डायरेक्ट देख के आंसर मारिएगा। ये तो नूनू नियर क्वेश्चन है, इतना लंबा लंबा ढड्ढा आएगा फिर भी आपको पता चलने नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए कोई ट्रेन है और इसका ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म है। कोई रेलगाड़ी है एक प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार, यार कितना हल्ला करें यार। एक तो लास्ट प्रश्न, ठीक है। चलिए एक प्रश्न बोल रहा है 350 मीटर लंबा है, गलती क्वेश्चन होता है, हल्ला कर रहा था जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए बोल रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी ट्रेन की लंबाई जो है ना 350 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है और 54 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से स्पीड दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो 250 मीटर गुफा को पार करने में कितना समय लगेगा। हम हमेशा बताएं लेंथ हमेशा जुटता है, एक एक ट्रेन तो दिया है ना अपोजिट बोला ना समानांतर, आपको डायरेक्ट लिखना 36 सेकेंड बराबर कितना 540 मीटर, 540 मीटर। तब बोल रहा है 350 और 250 कितना होता है 35 25 70 होता है ना, 30 50 10 60 70 700 मीटर हो गया ना। बोल रहा है 36 सेकंड में 540 मीटर, तो 700 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ चलाएगा 700 क्रॉस गुना होगा तो 700 अब बटा 540। देखिए 0 से 0 खत्म और 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तिनका से कहीं कटता है नहीं कटता, तो डायरेक्ट लिखिए 7 दूनी 14, 140 मीटर अब बटे 140 बटे 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कहीं गड़बड़ हुआ, डायरेक्ट आंसर होगा, फिर से कर देते हैं। 36 सेकंड बराबर 35 30 20 50 10 60 होता है, यहाँ 60 हो जाएगा, हमको वही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। 600 मीटर होगा, ठीक है। चलिए 36 सेकंड बराबर 540 मीटर, तो 600 मीटर बराबर कितना, तो देखिए डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं, यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे 600 गुना 3 36 बटे 540। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3 का से 20 बार में 20 दूनी 40 सेकेंड। तो दोस्तों आपको क्रॉस करने आता होगा तो 100% आपसे बनेगा मैथ। ये ना है कि अभी तो शुरुआत हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें कम से कम 500 लाइक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसा मेथड आपको कहीं ना मिलेगा जीके जीएस मस्ती छोड़ा करके, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, आप बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ऐसा मेथड पूरा यूट्यूब की क्या पूरा हमको लगता है कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ब्रह्मांड ज़्यादा हो जाएगा। चलिए तो ये सब मेथड जो है ना जब रूम में बैठते हैं तो ऐसा मेथड आता है और हम आंसर जो है ना ऐसा ना कुछ भी बता देंगे। जब मेथड देखिए एग्जाम में बैठिएगा तो प्रेशर होता है हमेशा कि कितना जल्दी सॉल्व करें, तो आपको वही जल्दी के चक्कर में ये किया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रेन का क्वेश्चन लाएंगे और आपको बताएंगे स्पीड निकालने के लिए। स्पीड जो है यहाँ पर 36 लिखे ना, खाली 3.6 लगा देंगे, ठीक है। तो पहले आप लेंथ समय निकाल गए, नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे बताइएगा आपको लाना है कि नहीं लाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए अगर पहली बार विजिट किए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। जय हिंद, नमस्कार।